यह कहानी एक छोटे शहर के एक बड़े हवेली के बारे में है, जहां एक साधारण लड़की मनीषा ने अपने परिवार की जिंदगी सुधारने के लिए एक बड़े घर में नौकरानी का काम शुरू किया। मनीषा एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार से आती थी, जिसके माता पिता वृद्ध और अस्वस्थ थे। अपने छोटे भाई बहनों को बेहतर जीवन देने के लिए मनीषा ने शहर के बड़े और अमीर परिवारों में काम करना शुरू किया था। मनीषा को जब कपूर परिवार में काम करने का अवसर मिला तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कपूर परिवार के मालिक अर्जुन कपूर एक बड़े व्यापारी थे। उनकी पत्नी राधिका कपूर एक सुंदर लेकिन बेहद रहस्यमयी महिला थीं। उनका एक बेटा था, नील, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और एक बेटी, ईशा, जो स्कूल में पढ़ाई करती थी। घर का माहौल बहुत सख्त था और नौकरों के लिए कोई स्थान नहीं था। मनीषा को पहले दिन से ही यह एहसास हो गया था कि इस घर में वह केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक वस्तु जैसी थी। मनीषा के लिए यह काम शुरुआत में कठिन था। घर के कामों के अलावा उसे अक्सर राधिका की निगाहों और अर्जुन के रहस्यमयी व्यवहार को झेलना पड़ता था। राधिका को मनीषा की मासूमियत और मेहनत बहुत भाती थी, लेकिन अर्जुन हमेशा एक अजनबी तरह से उससे बात करता था। कभी कभी मनीषा को लगता था कि अर्जुन के व्यवहार में कुछ गलत था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। इस घर में रात का समय और भी डरावना था, क्योंकि रात के अंधेरे में घर के अंदर कुछ ऐसा था जो मनीषा को खौफ में डालता था। हवेली के कुछ हिस्सों में अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी ने आहिस्ता से पांव रखा हो या कोई गहरी सांसें ले रहा हो। मनीषा ने शुरुआत में इन आवाजों को मानसिक तनाव और थकान समझा, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिससे उसकी आंखों से सच्चाई का पर्दा उठने लगा। एक रात मनीषा के कमरे में चांदनी की हल्की रोशनी थी और वह अपना काम खत्म करके सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने हवेली के ऊपरी हिस्से से आने वाली आवाजें सुनी। यह आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन ऐसी थीं जिनसे कोई सामान्य इंसान डर सकता था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। मनीषा का दिल डर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा जैसे वह किसी छाया को देख रही थी। तभी अचानक एक खिड़की से बहुत तेज आवाज आई और वह चौंक कर पलटी। उसकी नजर राधिका कपूर की ओर गई, जो कुछ पल पहले ही ऊपर के कमरे में चली गई थीं। मनीषा ने अपनी डर को छिपाते हुए अगले दिन सुबह राधिका से पूछा, मेम साहब, आपको कभी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? राधिका ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम गलत सुन रही हो। यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन मनीषा को समझ आ गया था कि यह कोई भ्रम नहीं था। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, मनीषा ने तय किया कि वह अपनी आंखों से उस रहस्य को देखेगी। रात के अंधेरे में उसने चुपके से ऊपरी मंजिल की ओर रुख किया। जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि एक कटा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वह डरते हुए दरवाजे के पास गई और धीरे से अंदर झांका। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। अर्जुन कपूर उस कमरे में खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति था जो उसका चेहरा नहीं दिखा सकता था। वह दोनों कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मनीषा को समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे। तभी अचानक अर्जुन ने उस कमरे की लाइट बंद कर दी और दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मनीषा सन्न रह गई, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा, यह सब क्या था? मनीषा ने उस रात के बाद फैसला किया कि अब वह अर्जुन और राधिका की छिपी हुई सच्चाई का पता लगाएगी। अगले कुछ दिनों में मनीषा ने धीरे धीरे घर के अंदर के हालात को समझने की कोशिश की। उसने गौर किया कि राधिका कपूर बहुत ही खौफनाक ढंग से अपनी आंखों से अर्जुन की हर हरकत पर नजर रखती थी। अर्जुन भी अजीब व्यवहार करने लगा था, जैसे कि वह किसी से डर रहा हो या किसी को छुपा रहा हो। एक दिन मनीषा को पता चला कि राधिका के कुछ पुराने दोस्त वापस शहर में आ रहे थे। राधिका की एक दोस्त सोनिया, जो पहले काफी मशहूर थीं, अचानक शहर में आ गईं और कपूर परिवार के साथ मुलाकात करने आईं। मनीषा को यह देखकर अजीब सा लगा, क्योंकि सोनिया की आवाज और व्यवहार में कुछ बहुत ही रहस्यमयी था।
एक शाम मनीषा ने राधिका और सोनिया को बात करते हुए सुना। वह दोनों कुछ बातें कर रही थीं, जिनसे मनीषा की धड़कन तेज हो गई। राधिका कह रही थी, अब तो सच सामने आ ही जाएगा, हमें अपनी योजना को अंतिम रूप देना होगा। सोनिया ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अर्जुन की पूरी दुनिया खत्म करने से पहले हमें सबको तैयार करना होगा। मनीषा अब पूरी तरह से शॉक्स में थी। उसे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ था और राधिका और सोनिया का जुड़ाव अर्जुन से जुड़ा हुआ था। मनीषा ने अपने अगले कदम के रूप में अर्जुन कपूर के कमरे का पता लगाने का निर्णय लिया। एक रात जब अर्जुन और राधिका बाहर गए हुए थे, मनीषा ने चुपके से उनका कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि कमरे में पुरानी किताबें थीं और एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में वह सारे दस्तावेज थे जो कपूर परिवार के काले धंधों से जुड़े थे। अर्जुन कपूर और उसकी पत्नी राधिका दोनों ही एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। वे नकली पासपोर्ट, काले धन और अन्य अपराधों में लिप्त थे। सोनिया, जो पहले अर्जुन की साथी थी, अब राधिका के साथ मिलकर इन सब की साजिश रच रही थी। मनीषा ने यह सब समझ लिया, लेकिन यह जानकर कि उसका जीवन भी अब खतरे में था, उसने साहस जुटाया और इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। उसने पुलिस को सूचित किया और सबूतों को सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने कार्रवाई की और कपूर परिवार के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए। अर्जुन और राधिका को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनिया भी फरार हो गई। मनीषा की साहसिक कार्रवाई के कारण पूरा मामला सामने आया और पुलिस ने जांच पूरी की। इस घटना के बाद मनीषा की जिंदगी बदल गई। उसने सोचा कि कभी एक छोटी सी नौकरानी के रूप में काम करने वाली लड़की आज समाज में एक सच्ची हीरो बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी जान की कीमत पर सच का सामना किया, बल्कि पूरे कपूर परिवार के अंधेरे राज को उजागर किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को उसकी स्थिति या पेशे के आधार पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। साहस और ईमानदारी से भरी मनीषा ने यह साबित किया कि कोई भी सच्चाई छिप नहीं सकती और जो लोग अंधेरे में रहते हैं, उनका उजाला भी एक दिन सामने आता है।